हमारे नुमाइंदे आबिद अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज रूहुल अमीन नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहरिक अबाब के जायदादों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। सालों पर मुहित मुकदमात नहीं, अब फैसले सिर्फ चंद माह में मुमकिन नाजायज कब्जा जमीनों के तनाज़ात और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी मुआवनत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ रूहुल अमीन एडवोकेट आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आप सब दोस्तों को इल्म है कि पिछले साल पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से एक ऐसा कानून पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया था जिसके तहत नाजायज़ काबजीन से कब्जे छुड़ाए गए, लेकिन कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी भी हुई थी। नतीजतन हाई कोर्ट में काफ़ी तादाद में रिट पिटीशन दायर कर दी गई और अल्टीमेटली वो पंजाब गवर्नमेंट ने पहले वाला कानून को रिपील करके नया कानून बना दिया है, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट 2026, जिसके तहत अगर किसी शख्स ने या किसी जमात ने या किसी एसोसिएशन ने आपकी ज़मीन, दुकान, मकान या प्लाट पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है तो आप उसके खिलाफ ट्राइब्यूनल में कंप्लेंट दायर करेंगे। जैसा कि पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पंजाब प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल बनेगा। उस ट्राइब्यूनल में आप कंप्लेंट दायर करेंगे। ट्राइब्यूनल 3 दिन के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट को रेफर कर देगा स्क्रूटनी कमेटी को, और स्क्रूटनी कमेटी में एक डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, एडीसीआर और उस तहसील का, जिस तहसील में ये डिस्प्यूट अराइज हुआ होगा, उसका असिस्टेंट कमिश्नर, डीएसपी, तहसीलदार, प्लस जिस इलाके थाने में वो डिस्प्यूट अराइज हुआ उस इलाके का एसएचओ, और 8वां मेंबर उस कमेटी का होगा किसी भी एजेंसी का, प्रोसिक्यूशन एजेंसी का हो सकता है, पीरा का हो सकता है, या किसी और भी एजेंसी का मेंबर हो सकता है। ये स्क्रूटनी कमेटी मिलके सारे रिकॉर्ड की छानबीन करेगी, तयन करेगी कि नाजायज़ काबज़ कौन है, लॉफुल ओनर कौन है। अगर वो लॉफुल ओनर है तो किन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर वो लॉफुल ओनर है। और सबसे पहले जो स्क्रूटनी कमेटी की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि उसने कोशिश ये करनी है कि इनके दरमियान कंप्रोमाइज़ हो जाए, यानी उस इशू का एमिकेबली डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। यानी इसका फ़ायदा ये होगा कि नाजायज़ काबज़ को वहाँ से भगा तो दिया जाएगा, लेकिन उसको कोई कंपनसेशन नहीं देनी पड़ेगी, उसको कोई सजा नहीं होगी। देखते हैं, लेट सपोज कि अगर वो उनके दौरान कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो स्क्रूटनी कमेटी 30 दिन के अंदर अंदर, जब उनको मामला रेफर किया गया, 30 दिन के अंदर अंदर अपनी मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर देगी ट्राइब्यूनल को और अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। और ट्राइब्यूनल ने 30 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट का हतमी फैसला करके एक डिग्री जजमेंट पास करनी है। वो क्या क्या कर सकता है, वो तयन करेगा नाजायज़ काबज़ कौन है, वो तयन करेगा लॉफुल ओनर कौन है, और अगर वो समझे किसी ने बहुत सीवियर कोई ज्यादती की है तो उसके अरेस्ट भी की जा सकती है, और जिस बंदे को गिरफ्तार किया जाएगा हाई कोर्ट से कम उसकी बेल भी नहीं होगी। और एक बहुत ही अहम चीज़ ये है कि अगर किसी लॉफुल ओनर का केस किसी और कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना हो, किसी लोअर कोर्ट्स में चल रहा है, तो वो एप्लीकेशन उस ट्राइब्यूनल में दे सकता है कि सर मेरा केस भी, इसका फैसला यहाँ पर फैसला किया जाए। इस दरख्वास्त का फैसला भी 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल सज़ा भी हो सकती है, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकती हैं। और एक अहम बात जो इस कानून में आई है कि अगर कोई नाजायज़ काबज़ का कोई सहूलतकार हो या मददगार हो, या उसके साथ मिलकर उसने कोई साजिश तैयार की है या कोई डॉक्यूमेंट्स जेल या फेक बनाए हैं, तो उसको भी सज़ा हो सकती है। उसको भी कम से कम 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। अब जब फैसला करेगा ट्राइब्यूनल और ये साबित हो जाए कि ये जो कंप्लेंट दायर की गई थी ये झूठी थी, ये बोगस थी, तो झूठी कंप्लेंट फाइल करने वाले को भी कम से कम 5 साल की सज़ा हो सकती है और 5 लाख रुपए तक उसको जुर्माना किया जा सकता है। अब ट्रिब्यूनल ने फैसला कर दिया, फैसला करने के बाद कब्जा उसके हवाले कर दिया गया, जिसको सज़ा देनी थी कन्विक्टेड पर्सन को या गिल्टी को सज़ा दे दी गई। अब जो गिल्टी पर्सन है वो उस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील करेगा, और हाई कोर्ट में अपील का फैसला 30 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। ये सारी बातें मोटी मोटी मैंने आपको बातें बता दी हैं जस्ट फॉर दी जनरल इन्फॉर्मेशन। यानी अगर किसी बंदे का इस तरह का कोई इशू है, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल बन जाएंगे, ट्राइब्यूनल में आप कंप्लेंट दायर करेंगे। बाकी मैंने आपको प्रोसेस बता दी है। थैंक यू।